तो जैसा दोस्तों आप लोग का कमेंट आ रहा है कि सर मैं 2 विषय में फेल हूं तो क्या कंपार्टमेंट दे सकता हूं कि नहीं। भाई इस पर आप लोगों को कोई सच्चाई नहीं बता रहा पूरे यूट्यूब पर, केवल मैं कैसा हूं जो आज सच्चाई बताऊंगा कि आप 2 विषय में फेल हो तो क्या कंपार्टमेंट दे सकते हो या नहीं। पहली बात, कुछ ऐसे क्वेश्चन है ना उनको आप पहले समझो। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चलते होंगे भाई क्या लिखा है दोस्तों, अगर आप 2 विषय में फेल हैं तो क्या कंपार्टमेंट दे सकते हैं या नहीं। बस पहला क्वेश्चन, जैसा कि ये बहुत ही आपके लिए जरूरी है, इसके बारे में सही से जानना जरूरी है। ठीक, आज के इस वीडियो भले ही लंबी होगी बट जानकारी अच्छी होगी। करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है। अब ये वीडियो पूरा नहीं देखते तो आपसे बड़ी मूर्खता कोई पास है नहीं भाई। करना क्या है, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जो आज मैं बताऊंगा सरकारी टीचरों द्वारा जो बताई गई बातों को मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। भले ही थोड़ी वीडियो लंबी है लेकिन जानकारी जेन्युइन है, ठोस मिलेगी। ठीक, अब दूसरा नंबर क्या है कि स्कूटनी का फॉर्म भरने से क्या नंबर बढ़ता है या नंबर घटता है। जैसे स्कूटनी मतलब कॉपी को रीचेक करना, दोबारा चेक करवाने से क्या नंबर बढ़ता है या घटता है। बहुत लोग बता रहे हैं घटता है, बहुत लोग बताते हैं बढ़ता है, बहुत लोग ये भी कह रहे हैं 20 नंबर बढ़ता है। मतलब आप 40 पर आओ तो 70 बजे, क्या ये बात सच है या नहीं। मतलब नंबर बढ़ता है स्कूटनी करवाने से या घटता है। जानकारी अच्छी देंगे इसलिए वीडियो पूरा देखना। ठीक, नंबर क्या है कि सर स्कूटनी का फॉर्म भरने के बाद कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है, बहुत बच्चों का दिमाग काम कर रहा है इस पर कि सर हम स्कूटनी का फॉर्म भर दें, बाद में हम कंपार्टमेंट का भी फॉर्म भर दें। ठीक, ये क्या ये एक प्रकार से होशियारी है क्या, ये बात सही है। इसको भी हम आज पूरा बताएंगे यार, वीडियो पूरा देखो। तो पहले वीडियो, आज की वीडियो दोस्तों बहुत जानकारी देगी आपको। बस इस वीडियो को देखोगे ना, यूट्यूब पर कोई वीडियो देखने का मन नहीं करेगा। आज की इस वीडियो में हर एक चीज को आप डाउट क्लियर कर दूंगा। बट करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है। आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा देखिए। चौथा नंबर क्या है, जिसके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा है क्या वही दे सकता है। मतलब जिसके रिजल्ट में जो रिजल्ट आया है, जिसके बहुत लोग बच्चों के रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा है तो वो बच्चे बोल रहे हैं कि हम ही दे पाएंगे। जिस बच्चे के रिजल्ट में फेल लिखा है क्या वो नहीं दे पाएंगे, इस पर आज हम बताएंगे। ठीक, तो 5वां नंबर क्या लिखा है कि सर पिछले साल 2 विषय में फेल बच्चे कंपार्टमेंट दिया था कि नहीं। पहली बात आपको ये जानना चाहिए कि क्या अगले साल जो बच्चे फेल हुए थे 2023 में क्या वो दिए थे या नहीं दिए थे। इस साल खाली फेक वीडियो बना रहे हो, वीडियो क्या फेक है या जानकारी अच्छी है या नहीं, इस पर आज भी हम बता देंगे सच्चाई के साथ। तो 6वां नंबर क्या लिखा है दोस्तों कि सर मैं तो पास हूं लेकिन मैथ में कम नंबर आया है, उसे बढ़वाना चाहता हूं तो क्या मैं कंपार्टमेंट दूं या स्कूटनी करवाऊं, कैसे क्या करूं, इस पर आप बताइए सर। तो इस वीडियो में हर एक प्रकार की हर एक अच्छी जानकारी मिलेगी, बट वीडियो पूरा देखना है। पसंद आए तब लाइक करना है। ठीक, अगर आप नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको कंपार्टमेंट पर वीडियो चाहिए, इंपॉर्टेंट जानकारी अच्छी मिलेगी इस चैनल पर। ठीक, तो जैसा दोस्तों अब हम बात करते हैं पहले नंबर। ठीक, अब हम बात करते हैं पहले नंबर का लिखा है दोस्तों 2 विषय में फेल है तो क्या आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं या नहीं। इसी बात को लेकर के दोस्तों आपके दिमाग में चिंता बना है। ठीक, इसी दिमाग का आपका टेंशन बना है, ना तो पढ़ने दे रहा है ना तो कुछ समझ में आ रहा है। ठीक, वीडियो केवल आप देखते जा रहे हो। तो भाई आज मैं इसके बारे में सच सच बताने वाला हूं कि क्या आप अगर 2 विषय में फेल हो तो क्या कंपार्टमेंट दे सकते हो या नहीं। आखिर बात क्या है कि आप दे सकते हो या नहीं। तो 2 विषय में फेल है तो आप कंपार्टमेंट का पेपर दे सकते हैं, ये बात तो तय है। अगर आप 2 विषय में फेल हो तो कंपार्टमेंट का पेपर दे सकते हो। जिसको चाहो जिसको दिखाओ ये वीडियो मैं हाथ धर के रखता हूँ, दम है दोस्तों। क्या बोलता हूँ, 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकते हो। बट लेकिन मतलब बहुत बड़ी चीज लेकिन लग गया। लेकिन मतलब ये है दोस्तों कि जो मैं बता रहा हूँ कि 2 विषय में फेल बच्चा कंपार्टमेंट दे सकता है, ये जो दोस्तों किसके मुताबिक 2023 के मुताबिक था। क्या लिखा, लेकिन क्या दोस्तों यहाँ पर लग गया लेकिन मतलब बहुत बड़ी चीज। क्या लिखा भाई, ये जो मैंने कहा है ये गूगल के नियम से है, गूगल के अकॉर्डिंग से मैंने बोला कि जो बच्चा 2 विषय में फेल है वो कंपार्टमेंट दे सकता है। ये जो मैंने बोला ये किसके नियम है, ये गूगल के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, क्रोम के अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ, ओरिजिनल खबर सारे। ठीक, न्यूज के अकॉर्डिंग सब बता रहा हूँ दोस्तों। पहले बात को समझो, मामला क्या है। मैंने क्या बोला कि जो बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल है वो कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकता है, यही तो बोला। ये जो मैंने लाइन बोली है ये दोस्तों गूगल के अकॉर्डिंग है, न्यूज के अकॉर्डिंग है, क्रोम के अकॉर्डिंग है, ऑफिशियल घोषणा के अकॉर्डिंग है। बट इसका कोई पेवर न्यूज नहीं आई है 2024 के मुताबिक। ये जो मैंने बोला 2023 के मुताबिक है, 2022 के मुताबिक है, 2021 के मुताबिक है, पिछले साल के मुताबिक है। उसी के आंकड़े में बता रहा हूँ दोस्तों कि चांसेस पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कोई पक्का क्लियर नहीं कि 2 विषय में फेल बच्चा कंपार्टमेंट नहीं दे सकता, क्लियर नहीं है। लेकिन ये भी क्लियर नहीं कि 2 विषय में फेल बच्चा कंपार्टमेंट दे सकता है। समझे बात, मेरी बात समझ गए। लेकिन मैं जो कहना ये चाहूंगा, क्या लिखा है, मेरा कहना ये है कि इस बार अगर आप पास होना चाहते हो, भाई कहना क्या है, आपको पहले गुरु अच्छा मिलना चाहिए।
कहते नहीं दोस्तों, गुरु अगर बलवान है तो चेला पहलवान होगा। कहने का मतलब ये है कि आपको सही जानकारी देना होना चाहिए, ठीक, सही जानकारी सही समय में मिलना चाहिए। तो भाई मैं कहना ये चाहूंगा, सही जानकारी आपको मिलना चाहिए सही टाइम पर। तो कहना क्या, मेरा कहना ये है दोस्तों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप लोग को एक विषय में स्कूटनी करवा दो, जिसमें करवाना, जैसे फिजिक्स में करवाइए, मैथ में स्कूटनी नहीं करवाना। नहीं दोस्तों, नंबर डाउन हो जाए, नंबर बढ़ेगा नहीं। फिजिक्स ये हो, अगर फेल हो गया, या केमिस्ट्री में फेल हो गया, या बायो में फेल हो गया, इंग्लिश में फेल हो गया, इन विषयों में से एक विषय में से दोस्तों आपको स्कूटनी करवाना है। स्कूटनी मतलब कॉपी को रीचेक, दोबारा चेक करवाना है। उसमें दोस्तों आपका 6-7 नंबर बढ़ेगा। 6 नंबर तो आपका बढ़ेगा यार, 2-2 1-1 नंबर करके बढ़ जाएगा 6 नंबर। मतलब क्या, आप टीचर के साथ सामने आप रिएक्शन देते हो, अगर आपका अच्छा रिएक्शन रहेगा बोलने बतलाने में, तो आपका नंबर बढ़ेगा यार, ठीक, समझ गए। आप लोग का एक विषय में क्या करना है दोस्तों, स्कूटनी दे देना है। और दूसरी बात क्या है, दूसरे का कंपार्टमेंट दे देना है, उधर एडमिशन करवा देना है स्कूल से। मेरा कहना समझ गए ना, मेरा कहना यही है। जो मैंने बोला कि 2 विषय में फेल बच्चे कंपार्टमेंट दे सकते हैं, ये किसके काटेंगे, पिछले साल के काटेंगे। तो इस बार कोई अभी न्यूज नहीं आई, कोई अच्छा खबर नहीं आ रहा है, मतलब कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं है, समझे भाई। तो आप अगर करना है तो एडमिशन स्कूल से करवा लीजिए, प्लस आपको एक विषय में स्कूटनी करवा देना है, जैसे आपको फिजिक्स में स्कूटनी करवाना है, ठीक, नंबर बढ़ेगा यार, है ना। दूसरे में कंपार्टमेंट दे देना है। तो जैसा दोस्तों पहले नंबर में यही था, पहले नंबर आप समझ गए होंगे। अब आपको टेंशन नहीं लेना है, कोई डाउट हो यार कमेंट करो। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या लिखा है दोस्तों। जैसा कि दूसरा नंबर भी आपको समझना चाहिए, क्या लिखा है, स्कूटनी का फॉर्म भरने से क्या नंबर बढ़ता है या घटता है। ये बात कैसे पता है कि भाई नंबर बढ़ता है, ये बात सच है या नहीं। तो स्कूटनी की मामला क्या भाई, तो हाँ दोस्तों, अगर आप फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में फेल हैं, तो आपको एक विषय में दोस्तों, फिजिक्स में आपका स्कूटनी करवाना होगा। करवाता है तो उसका नंबर बढ़ेगा। लेकिन मैथ में मत करवाना भाई, मैथ में आपको स्कूटनी नहीं करवाना। स्कूटनी मतलब कॉपी को रीचेक दोबारा, समझे। तो मैथ में दोस्तों आपको स्कूटनी नहीं करवाना है, क्योंकि मैथ में अगर आप स्कूटनी करवाते हो तो भाई नंबर बढ़ेगा नहीं। क्योंकि भाई जो मैथ का टीचर होता है ना, बहुत इजीली हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखता है, समझो। तो उससे दोस्तों मैथ में लफड़ा नहीं पालने का, कंपार्टमेंट के लिए छोड़ दीजिए, समझे, और प्लस स्कूल में एडमिशन करवा लीजिए। अब रही बात क्या कि केमिस्ट्री में अगर आप फेल हो या फिजिक्स में आप फेल हो, तो उसका आप चाहो तो स्कूटनी करवा लीजिए। जैसे आपका 18 है तो 6 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर हो सकता है बढ़ जाए, तो 22-23 के ऊपर क्रॉस हो जाएगा, मतलब आप पास होने की चांस पाई जाती है स्कूटनी करवाने पर, ठीक। अगर आपका नंबर नहीं भी बढ़ता तो बढ़ भी जाएगा, चांस ज्यादा पाई जाती है स्कूटनी में, क्योंकि 500 रुपया फीस है। मास्टर सोचता है चलिए आज को पास कर दिया जाए, ठीक, बच्चा आया है, समझ गया ना भाई। स्कूटनी से आपका नंबर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ये बात तय है। दूसरा लाइन क्या लिखा है दोस्तों, स्कूटनी में नंबर बढ़ता है या घटता नहीं है। सर आपको कैसे पता कि मैंने क्या बोला है, मैंने क्या बोला है, स्कूटनी में नंबर बढ़ता है घटता नहीं है। सर आपको कैसे पता है ये बात कि ये नंबर स्कूटनी में बढ़ता है घटता नहीं। तो दोस्तों मैं डायरेक्टली, है ना, सरकारी टीचरों से बात कर लिया है, एग्जामिनरों से भी बात कर लिया है। मेरे संपर्क में है कुछ ऐसे लोग जो हम बात किया है दोस्तों, उन्होंने साफ साफ बताया है कि भैया स्कूटनी में नंबर बढ़ता है, बच्चों के क्या रिएक्शन होता है सामने, प्लस है ना कैसे इसकी कॉपी होती है, कुछ कमियां हो सकता है, चेक करते समय ना ध्यान दिया हो, कुछ ऐसे चीजें लिखा हो उसको छोड़ दिया हो, चेक करते समय ना भूल गए हो, तो स्कूटनी का फॉर्म यही लिए दिया जाता है। कॉपी रीचेक इसीलिए होता है कि आप उसको जाके सजेस्ट कर सको कि सर मैं यहाँ पर सही लिखा था, आपने नहीं देखा, तो नंबर बढ़ जाएगा। यही कहते हैं इसका स्कूटनी से अगर आप करते हो भाई 500-600 रुपया खर्च करते हो तो आपका नंबर बढ़ेगा, और नहीं भी बढ़ता है तो घटेगा नहीं। कहने मतलब कुछ करोगे तभी कुछ मिलेगा, बैठे रहने से नहीं, समझ गए दोस्तों। अब तीसरा नंबर क्या लिखा है, स्कूटनी का लास्ट डेट कब है, ये चीज भी जान लीजिए। लास्ट डेट मतलब सबसे आखिरी डेट, तो भाई 14/5/2024 14 मई तक है। इसी मई में 14 मई तक है दोस्तों, जैसा कि आप समझना चाहिए। आज 3 मई है ना, 14 मई तक आपका लास्ट डेट है, तो आपको 13 या 12 के अंदर अंदर ही करवा लेना है जो करना है। समझ में आ रहा है ना। तो भाई आप क्या लिखा है, फीस क्या होगी, तो फीस क्या होगी दोस्तों, लिखा है एक विषय का ₹500 है। भाई एक विषय का आपका फीस क्या होगी, 500, है ना। तो ये सब कहाँ पकड़ना है भाई, फार्म कहाँ भरा जाएगा, तो जन सेवा केंद्र पर जाना है, वहां पर सारा यार क्लियर हो जाएगा। चिंता नहीं करने का, जन सेवा केंद्र पर आप जाइए, फार्म भरवाइए, भर जाएगा तो अच्छी बात है। नहीं भी भर पाता तो आप कंपार्टमेंट के लिए वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, समझे। प्लस आप तैयारी करते रहिए। अगर आप कंपार्टमेंट भी नहीं दे सकते तो आप स्कूल के लिए एडमिशन करवा दीजिए, और अगले सप्ताह के साथ जोश के साथ, होशियारी के साथ, ताकत के साथ मेहनत कीजिए, ताकि अगले दिन दिक्कत ना हो।
तो समझ के दूसरा लाइन क्या है दोस्तों, आप अगर स्कूटनी में कहने का मतलब ये है कि नंबर घटता नहीं है मेरे भाई, नंबर बढ़ता है। आप कितना बढ़ता है ये आपकी रिएक्शन क्या है कि आप टीचर के सामने कैसे व्यवहार करते हो, समझे। नंबर बढ़ता है, नंबर घटता नहीं है मेरे दोस्त, समझ गए ना। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। तो तीसरा नंबर क्या है, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चल रहा होगा भाई। क्या लिखा है दोस्तों, लिखा है स्कूटनी का फॉर्म भरने के बाद कंपार्टमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। मतलब दिमाग में यही चल गया होगा आपके कि स्कूटनी का भी दे दे और कंपार्टमेंट का भी दे दे। तो क्या ये ऐसा हो सकता है, आज हम इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। क्या लिखा है, अगर आप स्कूटनी का फॉर्म भर देते हो तो, अगर आपने स्कूटनी का फॉर्म भर दिया दोनों सब्जेक्ट में, कॉपी को रीचेक करवा लिया 500 देकर, ठीक, तो आप कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं भर सकते भाई। आपको एक ही चीज करना है चॉइस, आप स्कूटनी फॉर्म भरिए या आप चाहे कंपार्टमेंट फॉर्म भरिए, ठीक। मतलब स्कूटनी तो कॉपी रीचेक होगी चाहे आपकी, चाहे आप कंपार्टमेंट का इंतजार कीजिए। हाँ एक चीज है दोस्तों, एक चांस मिलता है। हाँ एक बात ये है कि अगर आप 2 विषय में फेल हो, कितने विषय में फेल हो, 2 विषय में अगर आप फेल हो तो एक का स्कूटनी करवा दीजिए और एक का कंपार्टमेंट फॉर्म भर दीजिए। ये तो आपका हो सकता है, ये बात तो पूरा 100% पक्की है। एक का दोस्तों करना क्या है आपको कि आप कंपार्टमेंट दे दीजिए और एक का आपका स्कूटनी का फॉर्म भरवा दीजिए, ठीक। यही बात पेवर, ठीक। आपको करना क्या है, एक विषय में स्कूटनी का फॉर्म भर दीजिए, एक का कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए आपको वेट कर लेना है, ठीक। मैथ वाला जो है दोस्तों, मैथ वाला जो पेपर रहेगा उसका स्क्रूटनी नहीं करवाना है क्योंकि उसमें नंबर नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर आप फेल हो गए हो तो उसमें नंबर बढ़ने की चांस पाई जाती है। तो आपको केवल एक विषय में आप स्क्रूटनी कर सकते हो, एक विषय में आप कंपार्टमेंट कर सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं कि आप दोनों विषय में स्क्रूटनी कर दो, दोनों विषय में कंपार्टमेंट भर दो, ठीक। ऐसा नहीं हो सकता है जैसा आप सोचते हो। तो जैसा दोस्तों तीसरा नंबर क्लियर। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर। करना क्या है, वीडियो पूरा देखना है। अगर वीडियो पसंद आए, अगर आप नए हो तब लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अगर क्योंकि हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए तो बेहतर डालता रहता हूं, तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूले, नहीं भूल जाओगे हमें, ठीक। तो हम बात करते हैं चौथा नंबर क्या लिखा है दोस्तों। चौथा नंबर ये लिखा है कि जिसके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा है क्या वही दे सकता है। बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर जिन बच्चों के रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा है वही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरे में फेल लिखा है। आखिर इसका मामला क्या है, तो वीडियो पूरा देखिए तभी तो समझ पाओगे। तो क्या लिखा है दोस्तों, जिसके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा है वह तो दे सकता है। ये बात तो क्लियर है भाई, कंपार्टमेंट लिखा है तो पहले ही बात पक्की कोई कंपार्टमेंट की एग्जाम दे सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और सिस्टम है दोस्तों, जिसके रिजल्ट में कंपार्टमेंट नहीं लिखा है, मतलब फेल्ड दिखा रहा है, मतलब फेल्ड लिखा है आपके रिजल्ट में, तो क्या वो भी दे सकता है। तो हाँ आप भी दे सकते हो, लेकिन करना क्या है, एक कंपार्टमेंट एक स्कूटनी, समझ गए ना, तभी काम हो पाए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसी का सिस्टम समझ लीजिए, ठीक। अगर आपके रिजल्ट में फेल दिखा रहा है तो कोई बात नहीं, आप भी दे सकते हो, लेकिन एक स्कूटनी एक कंपार्टमेंट, ऐसा होगा सिस्टम, तभी कर पाओगे, ठीक। तो आप समझ गए। तीसरा नंबर लिखा है तो हाँ आप भी दे सकते हो, बट फार्म आने पर क्लियर होगा। ये बात कब क्लियर होगा, जब फार्म आएगा कि भाई अगर आपके रिजल्ट में फेल्ड दिखा रहा है, कंपार्टमेंट नहीं लिखा है, तो ये बात कब क्लियर होगी, जब फॉर्म आएगा। फॉर्म कब आएगा अभी ये भी बता रहे हैं, ठीक। तो पूरा वीडियो देखना है ना, आज की इस वीडियो में हर एक चीज का डाउट क्लियर करने है भाई। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि कंपार्टमेंट वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही बेहद जरूरी चैनल है, तो समझ गए। तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपके लिए बेहद जरूरी है, ठीक। आखिर एक बात ये है, एक तो बताना ही भूल गया कि जो बच्चा एक विषय में फेल है तो क्या वो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकता है। अगर जो बच्चा एक विषय में फेल है तो वो कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकता है, उसको दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। कोई तुमको चिंता नहीं लेने की, अगर आप एक विषय में फेल हो तो आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, है ना। जैसा दोस्तों अगर और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाना है तो सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं पांचवा नंबर भी क्वेश्चन दोस्तों आपके दिमाग में उठ रहा होगा या उठा होगा। क्या लिखा कि सर पिछले साल 2 विषय में फेल बच्चे क्या कंपार्टमेंट दिया था, अगर दिया होगा तो इस बार भी होगा ऐसा। तो दोस्तों क्या लिखा है भाई, लिखा है कि जी हाँ दोस्तों, पिछले साल जो बच्चे 2 विषय में फेल हुए थे, क्या लिखा है, पिछले साल जो बच्चे 2 विषय में फेल हुए थे वे कंपार्टमेंट दिया था। जैसा कि आप गूगल पर जाकर देख सकते हैं कि क्या 2023 की बात कर रहा हूँ, जैसे अगले साल जो बच्चा 2 विषय में फेल हुआ था तो वो कंपार्टमेंट दिया था या नहीं दिया था, आपको जाकर गूगल पर देख लेना है, क्रोम पर देख लेना, वहां पर सच्चाई पता चल जाएगा, ठीक। अब इस साल के दोस्तों क्या लिखा है, लेकिन इस बार कोई क्लियर नहीं है कि जो बच्चा 2 विषय में फेल है वही कंपार्टमेंट दे सकता है। कोई क्लियर न्यूज नहीं आया, फार्म आने में बहुत लेट हो रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि मुश्किल दिख रहा है, लेकिन उम्मीद नहीं तोड़नी है। कहने मतलब ये है कि तैयारी में आपको जुटे रहना है, तैयारी कौन कराएगा, तैयारी हम कराएंगे। मतलब मेरे चैनल का नाम क्या है,
तिवारी क्लासेस एचएम, इस पर आप बने रहिए। हर एक प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी। ठीक, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ पर तो बिल्कुल मिलेगा, केमिस्ट्री पर बिल्कुल मिलेगा, फिजिक्स पर नो डाउट नो क्लियर। मेरे चैनल से जुड़िए तो एक बार, विश्वास रखिए। तो जैसे दोस्तों छठवां नंबर क्या है, छठवां नंबर भी बहुत बच्चे कमेंट कर रहे हैं। भाई क्या लिखा है दोस्तों कि सर मैं तो पास हूँ लेकिन मेरा मैथ में कम नंबर आया है। मतलब आप तो पास हो गए हो लेकिन एक विषय में नंबर कम आया है थोड़ा सा, और उस नंबर को आप बढ़वाना चाहते हो। तो दोस्तों क्या आप स्कूटरनी करवाऊं या कंपार्टमेंट दूं? ये तो कहना चाहते हो कि सर हम क्या स्कूटरनी करवाएं नंबर बढ़वाने के लिए, फिर या कंपार्टमेंट एग्जाम दे, हमको पेपर देना है, हम पास हो जाएंगे। तो आखिर क्या करना होगा? अच्छा तो भाई क्या लिखा है, अगर आपको नंबर बढ़वाना है तो मेरी यही सलाह है दोस्तों, आपको स्कूटरनी करवा दीजिए। स्कूटरनी करवाने से ये फायदा है कि नंबर घटेगा नहीं, नंबर बढ़ेगा। मैथ में अगर आपको कॉन्फिडेंस है, वही तो लिखा है दोस्तों, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने 70% का करके आया हूं तो आया हूं, और मेरा 35 या 40 आया है। तो मेन बात यह है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कहने तो ये है, अगर आप 70 नंबर का आप करके आए हो, आपका आया 30 नंबर या 40 नंबर है, 50 नंबर आया, 60 नंबर आया, तो आप स्कूटरनी करवा दीजिए। ये कब कराइए? जब आपको कॉन्फिडेंस हो, नहीं तो 500 रुपया डूब जाएगा। मतलब ये बात है, रुपए की नहीं, मामला ये है दोस्तों, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप करवा भी देते हो ना 500 रुपया लगा करके, तो नंबर घटेगा नहीं। आप जो भी पाए रहोगे मैथ में वो नंबर आपका बना रहेगा। हो सकता है नंबर बढ़ भी जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, को अपने पर भरोसा है दोस्तों, आपका नंबर बढ़ भी सकता है मैथ में। जैसा दोस्तों आप समझ गए। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो मैथ में आप करना क्या है, स्कूटरनी करवाना है, कंपार्टमेंट एग्जाम नहीं देना है। ये लाइन उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को है ना पास तो है लेकिन नंबर कम आया है, उसके जैसे आप निराश हो एक विषय में, तो ये आप कर सकते हो, स्कूटरनी करवा दीजिए। ठीक, जैसा दोस्तों आप समझ गए। अगर समझ गए तो लाइक जरूर कर देना। आखिर मेन बात क्या है कि तैयारी कौन कराएगा मैथ की? जो बच्चा एक विषय में फेल है, दूसरे विषय में फेल है, कंपार्टमेंट देना चाहता है मैथ का, तो आखिर तैयारी कौन कराएगा? या मान लो नए छात्र हो तो तैयारी कौन कराएगा? तो भैया यही कराएगा। क्या नाम है इसका? तिवारी क्लासेस एचएम, जिसका नाम क्या है, तिवारी सर से भी आप कह सकते हो मुझे। ठीक, फ्री में पीडीएफ मिलेगी, फ्री में नोट्स मिलेगा, है ना दोस्तों। अब मेरा नाम क्या है, मनीष तिवारी। यहाँ पर मेरे चैनल पर दोस्तों आपको फ्री में नोट, फ्री में पीडीएफ, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री मिलेगा, है ना। तो जैसे दोस्तों आज आपको सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट अगर अब आपको चल रही है तो कमेंट जरूर कर देना। मेन बात क्या है दोस्तों, आप फॉरम का इंतजार कीजिए, प्लस आप तैयारी करते रहिए, मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए। मेन बात क्या है कि मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए, तभी आपको जानकारी प्रॉपर्ली मिलता रहेगा। ठीक, तो आप कोई प्रकार की डाउट नहीं होगा, अगर है तो कमेंट कर दीजिए। ठीक, आशा करते हैं अगले वीडियो देख करके समझ गए। अगर समझ गए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम कल इंपॉर्टेंट वीडियो मैथ की लाने वाली हैं। कल मिलते हैं शाम 6 बजे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।